गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के बगैर हुकूमत बनाने का इम्कान। 24 के ऐवान में हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तें दरकार हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें लेकर सबसे ऊपर। मुस्लिम लीग नून की 6 आज़ाद उम्मीदवार 7 नशिस्तें ले चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद अरकान को साथ मिलाने का जहन बना लिया। पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद ने कहा है, अभी कोई फैसला नहीं किया, कोशिश यही है कि आज़ाद अरकान को साथ जोड़ा जाए। विफाकी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास भी कल तलब। सेनेट इजलास भी कल होगा। जुमेरात को इक़्तिसादी सर्वे पेश किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ग्लोबल फ़ंड के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने HIV की रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान और ग्लोबल फ़ंड का जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की हिदायत की है। कहा कि पाकिस्तान में हेल्थ केयर के निज़ाम की बेहतरी में ग्लोबल फ़ंड पाकिस्तान के इंतहाई अहम शराकतदार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई और सिक्योरिटी शुबों में दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की पाक बहरिया और फ़ज़ाई के सरबराहान से भी अलग अलग मुलाकातें हुई। PDM की बंदरबान चल रही है। पीपल्स पार्टी का सिस्टम गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंचा दिया गया। जिन लोगों ने कराची की तरह गिलगित बल्तिस्तान दिया, ये सवालिया निशान है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत से बजट में आम शहरी को रिलीफ देने का मुतालबा किया। कहा, रिलीफ न दिया गया तो जमात इस्लामी एहतजाज और हड़ताल की कॉल देगी। हाफिज नईम ने सोमाली कज़ाकों की कैद में मौजूद 10 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए इक़दाम तेज करने का भी तकाजा किया। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में मुस्तरद होने के बाद हाफिज नईम अपनी शिकस्त का गुस्सा पीपल्स पार्टी पर निकाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी की अवामी खिदमत की हकीकत कराची के शहरी बखूबी जानते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, कराची के 9 टाउन्स का बेड़ा गर्क करने वाले अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से गिलगित तक आवाम के दिलों पर राज करती है। आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में है। लोगों के जानो माल की हिफाजत की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, रावला कोट समेत सब इलाकों में हालात नॉर्मल हैं। कल अदम तंजीम बेनकाब हो रही है। कल एक ऑडियो भी आई। विफाकी हुकूमत की जानिब से मुखलिसाना तरीके से तमाम मुतालिबात पर अमल दरामद के बावजूद ये सब निशानदेही करता है कि इनका मकसद कुछ और है। कश्मीरियों का हक है कि वो कानून साजी कर सकें। क्या ये कश्मीरियों का कानून साजी का हक किसी और को देना चाहते हैं? आज़ाद कश्मीर में अमवात के सवाल पर तलाल चौधरी ने कहा कि अमवात पर तफसीली प्रेस रिलीज जारी करेंगे। कोयटा में तेजाब गर्दी से मुतासरा डॉक्टर महानूर का कराची के अस्पताल में इलाज जारी। डॉक्टर महानूर के अहले खाना का कहना है कि डॉक्टर महानूर मुकम्मल होश में हैं और बातचीत कर रही हैं। बीनाई भी महफूज है। डॉक्टर महानूर की प्लास्टिक सर्जरी आज की जाएगी। वाक़े के खिलाफ कोयटा में यंग डॉक्टर्स का तिब्बी सर्विसेज का बॉयकॉट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में भी वाक़े के खिलाफ प्रोविंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन की कॉल पर यौम स्याह। माजी में खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल किए गए डॉक्टरों के कातिलों को भी इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के जमाल रईसानी ने तेजाब गर्दी के बढ़ते वाक़यात पर क्रिमिनल लॉ तरमीमी एक्ट 2026 कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया। मुजवदा बिल में पाकिस्तान पेनल कोड की दफ़ा 336B में तरमीम की तजवीज़ की गई। मौजूदा सज़ाओं के साथ सज़ाए मौत को भी बतौर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। बिल में कम अज़ कम 14 साल कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की मौजूदा सज़ाएँ बरकरार रखने की तजवीज़ है। जमाल रईसानी का कहना है कि मुतासिरीन को दरपेश नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानात के पेश नज़र बिल लाया गया। मुजवदा कानून का मकसद ख़वातीन कमज़ोर तबकात को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। जंग में 18 साल की लड़की की मौत कैसे हुई, पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस ने बेहोशी की हालत में लड़की को अस्पताल में छोड़कर फरार होने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। चौथे की तलाश जारी। मुलजिमान के जेर इस्तेमाल गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई।
जंग से 4 रोज पहले लापता हुई लड़की DHQ अस्पताल में दम तोड़ गई थी। पुलिस के मुताबिक मजीद तफ्तीश की जा रही है। तमाम शवाहिद, फोरेंसिक रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम के नताइज को मद्देनजर रखा जाएगा। किला अब्दुल्ला जंगल पीर अलीजई में ANP रहनुमा दौलत खान नचरजई के कत्ल के खिलाफ कारकुनों का लाश रखकर कोटा चमन शाहरा पर धरना, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली बिलों में कैपेसिटी चार्जेस IPPs को इजाफी अदायगी के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समाप्त करार देकर मुस्तरद कर दी। हुक्मनामे में कहा गया है कि तवानाई के शोबे में पॉलिसी साजी अदलिया नहीं, हुकूमत और पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदालत इक्तिसादी, मालियाती और रेगुलेटरी पॉलिसियों पर एपलेट फोरम के तौर पर काम नहीं कर सकती। अदालत रेगुलेटर, ऑडिटर या माहिर मुआशियात का किरदार अदा नहीं कर सकती। अदालती मुदाखलत सिर्फ गैर कानूनी या गैर आइनी इकदाम की सूरत में हो सकती है। मुफाद आमा के नाम पर अदालत से पॉलिसी साजी नहीं कराई जा सकती। रहीम यार खान में दामाद की गाड़ी की टक्कर से सुसर जाँ बहक, मुलजिम टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नाराज बीवी को मनाने के लिए अपनी वालदा के साथ ससुराल आया था। गुफ्तगू के दौरान झगड़ा हो गया। दामाद जाने लगा तो ससुर गाड़ी के सामने खड़े हो गए। दामाद गाड़ी से टक्कर मारकर फरार हो गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर चेयरलिफ्ट, केबल कार लिफ्ट और जिप लाइन नस्ब करने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को टर्मिनल बिल्डिंग से कार पार्किंग तक जिप लाइन, केबल कार और चेयरलिफ्ट की सहूलत होगी। इस्लामिक कॉलेज पेशावर में खातून फैकल्टी मेंबर के साथ तलबा की मुबैना बदतमीजी पर असातिज़ा तंजीम की एक बार फिर हड़ताल। डिसिप्लिनरी कमेटी के फैसले तक तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रखने का ऐलान। तमाम इम्तहानात मुलतवी। 12 मई को खातून फैकल्टी मेंबर के साथ मुबैना बदसलूकी का वाक़या हुआ था। पचास रोज गुजर गए, सोमाली कज़ाकों की जानिब से यरगमाल बनाए गए 10 पाकिस्तानियों को बाजियाब ना कराया जा सका। घर वालों का कहना है कि बहरी जहाज पर खाने और पीने का सामान खत्म हो चुका है। मगवी टैंक का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। जहाज के मालिक और शिपिंग कंपनी की जानिब से कोई इक़दाम नजर नहीं आ रहे। शिपिंग कंपनी ने कहा है कि मुतासरा खानदानों को तमाम पेशरफ से मुसलसल आगाह किया जा रहा है। डोमिनिकन रिपब्लिक में निजी जेट तैयारा हादसे का शिकार। अमेरिका के लिए उड़ान भरने के फौरन बाद पायलट ने हंगामी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन तैयारा एक खुले मैदान में गिरकर ज़बरदस्त धमाके के साथ आग का गोला बन गया है। तैयारे में पायलट और मावन पायलट सवार थे। कोई मुसाफिर मौजूद नहीं था। हलाक होने वाले दोनों पायलट्स अमरीकी थे। इसराइल का आज गजा में खुर्रम अबू सालम और रफा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। कहा, रफा क्रॉसिंग दोनों तरफ से लोगों की महदूद नकलो हरकत के लिए खोली जाएगी। खुर्रम अबू सालम क्रॉसिंग गजा में इंसानी इमदाद के मरहलावार दाखिल होने के लिए खोली जाएगी। इसराइल ने मार्च में ईरान पर अमरीका इसराइल मुश्तरका हमलों के बाद गजा क्रॉसिंग बंद कर दी थी। मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियां बनाने और तशद्दुद के जिम्मेदार इसराइली अहदेदारों पर यूरोपीय ममालिक ने नई पाबंदियां लगा दी। फ्रांस ने इसराइली वज़ीर ख़जाना और इसराइली काबिज़ तंजीमों के 4 रहनुमाओं पर मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान कर दिया। कहा, फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने मुश्तरका तौर पर पाबंदियाँ आयद की। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के माशी तबाही और फ़लस्तीनी अवाम पर इसके तबाहकुन असरात नाकाबिल कबूल हैं। ये ऐसी पॉलिसी है जिसे आलमी बरादरी की भारी अक्सरियत कबूल नहीं कर सकती, जो 2 रियासती हल के साथ मजबूती से वाबस्ता है। इसराइली मुसन्निफ और कॉलम नवीस गिरियन लेवी ने कहा है कि नेतन्याहू को अच्छे से पता लग गया है कि वो ईरान से हार चुका है, बस मान नहीं रहा। शिकस्त मानना मुश्किल होता है, लेकिन हकीकत अटल है। ईरान को तबाह करना नेतन्याहू की जिंदगी का मिशन था, लेकिन जंग के 2 मरहलों के बाद अब इसराइली वजीर आजम को खूब पता चल चुका है कि उसकी जिंदगी का मिशन अधूरा रह गया। इसराइल ईरान में अब तक अपना कोई मकसद हासिल नहीं कर सका। गिरियोन ने कहा कि अमेरिका को नजरअंदाज करके खुद ईरान से लड़ने का मशवरा देने वाले इसराइली वजीर दरअसल तबाही का सामान कर रहे हैं। इसराइल अगले किसी हमले के बाद भी ईरान को शिकस्त नहीं दे सकेगा। अमेरिका के वफाकी जज ने आला सतह के गैर मुल्की मुलाजमीन को जारी किए जाने वाले H-1B वीज़ा से मुतालिक सदर ट्रंप की पॉलिसी रद्द कर दी। ट्रंप ने
H-1B वीज़ा की दरख्वास्त पर $1 लाख फ़ीस जमा करवाने की शर्त आयद की थी। अमेरिका के वफाकी डिस्ट्रिक्ट जज लियो सोरोकिन ने पॉलिसी गैर कानूनी करार दे दी। कहा कैलिफोर्निया समेत अमेरिका की 20 रियासतों ने ट्रंप के इस इक़दाम को चैलेंज किया था। होमलैंड सिक्योरिटी ने ट्रंप पॉलिसी के खिलाफ अदालती फैसले को एक्टिविज्म करार दे दिया। इस्लामाबाद के रावल झील में नायाब और खाना बदोश आबी परिंदे फ्लेमिंगो का शिकार। ज़राए वाइल्ड लाइफ के मुताबिक कई बरस बाद रावल झील आने वाले 12 से 13 फ्लेमिंगोज मार दिए गए। फ्लेमिंगोज के शिकार की रिपोर्ट असिस्टेंट कमिश्नर को भेज दी गई। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का कहना है कि मजीद तहकीकात के बाद FIR दर्ज की जाएगी। यूरोपीय ममालिक और कनाडा ने इसराइली वज़ीर ख़जाना इसराइली काबिज़ तंजीमों के 4 रहनुमाओं पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियाँ बनाने और तशद्दुद के इल्ज़ाम में लगाई गई। बरतानिया का भी इसराइली आबादकारों के मददगार नेटवर्क्स पर पाबंदियों का ऐलान।